नमस्कार। यूरोप जाना, घूमना फिरना बहुत से भारतीयों के लिए एक बड़ा सपना होता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो वीजा की प्रक्रिया है ना, वो कई बार मतलब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, खासकर उनके लिए जो बार बार जाते हैं, उनके लिए तो है ही। सही कहा। पर अब लगता है एक अच्छी खबर आई है। हमारे पास नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें शेंगन वीजा नियमों में एक अहम बदलाव की बात कही गई है। जी। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या और इससे हम जैसे भारतीय यात्रियों को क्या फायदा हो सकता है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो मुख्य बात है वो क्या है? सुना है यूरोपीय आयोग ने कोई नई वीजा कैस्केड प्रणाली शुरू की है भारतीयों के लिए। हाँ, वीजा कैस्केड सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ वही तो। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की सीढ़ी है। मतलब आप जितना अच्छा रिकॉर्ड रखेंगे उतना लंबा वीजा आपको मिलता जाएगा। अच्छा। हाँ, ये खास तौर पर उन भारतीय नागरिकों के लिए है जिन्होंने पिछले 3 साल में कम से कम 2 शेंगेन वीजा लिए हों और उनका सही इस्तेमाल किया हो कानूनी तौर पर। ओके, तो पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा। जी, और अगर कोई इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो उसे शुरुआत में ही 2 साल का मल्टी एंट्री वीजा मिल सकता है। 2 साल का? ये तो काफी अच्छा है। पहले तो इतनी आसानी से नहीं मिलता था लंबी अवधि का। सही कह रहे हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, अगर मान लीजिए उस 2 साल के वीजा होल्डर का पासपोर्ट अगले 5 साल या उससे ज्यादा के लिए वैलिड है, तो उन्हें अगला वीजा सीधे 5 साल का मिल सकता है। 5 साल? सच में? जी हाँ, 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा। सोचिए, 5 साल तक बार बार वो वीजा एप्लीकेशन के झंझट से मुक्ति। ये तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन शेंगेन क्षेत्र में रहने के नियम वही रहेंगे। मतलब आप आ जा कई बार सकते हैं, पर एक बार में 90 दिन तक ही रुक सकते हैं। और फिर अगली ट्रिप के लिए शायद 180 दिन का गैप रखना होगा। बिल्कुल सही, वो 9180 वाला नियम बना रहेगा। समझ गए। अच्छा, ये एक वीजा लेकर कितने देशों में जा सकते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ, ये भी इसकी खास बात है। कुल मिलाकर 29 यूरोपियन देश इसमें शामिल हैं। 29? जी, इसमें 25 तो ईयू के सदस्य देश हैं और 4 और देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे वगैरह। तो मतलब फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, सब जगह एक ही वीजा से। वाह, ये तो कमाल है। किसी को बिजनेस ट्रिप पर जर्मनी जाना हो और फिर छुट्टियों में इटली, तो अब अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी ऐसे लोगों के लिए। अगर इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो यूरोपियन यूनियन ये क्यों कर रहा है? मतलब इसके पीछे कोई बड़ी वजह? हाँ, देखिए, ये जो कदम है ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो लोगों की आवाजाही को आसान बनाने का एक बड़ा एजेंडा है, उसी का हिस्सा है। अच्छा। ये दिखाता है कि यू भारत को एक अहम पार्टनर मानता है और दोनों के बीच रिश्ते आप कह सकते हैं गहरे हो रहे हैं। और शायद भारतीय टूरिस्ट मार्केट जो बढ़ रहा है उसे भी आकर्षित करने की कोशिश है। ये भी एक एंगल हो सकता है। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का मकसद भी होगा शायद। जी बिल्कुल, पीपल टू पीपल कनेक्ट जिसे कहते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल मन में आ रहा है, क्या इस वीजा से वहाँ जाकर काम कर सकते हैं, नौकरी वगैरह? नहीं, ये बहुत जरूरी है समझना। ये वीजा सिर्फ घूमने फिरने, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने या छोटी बिजनेस ट्रिप्स के लिए। मतलब टूरिस्ट वीजा ही है एक तरह से, बस अवधि लंबी है। बिल्कुल, इससे आप शेंगेन क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। वहाँ रहने और काम करने के नियम अलग हैं और उनका पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई कि ये वर्क वीजा नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो उन भारतीय यात्रियों के लिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जो अक्सर यूरोप जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। हाँ, निश्चित रूप से योग्य भारतीय यात्रियों के लिए यूरोप यात्रा पहले से काफी ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। हाँ। और यहीं पर एक मतलब दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। क्या? कि जब लोगों के लिए यात्रा करना इतना आसान हो जाता है, भले ही वो काम के लिए ना हो, तो ये चीज भारत और यूरोप के बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, ये जो आपसी समझ है, हाँ, उस पर कैसा और कितना असर डाल सकती है? मतलब क्या इससे रिश्ते और मजबूत होंगे, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। जब आना जाना आसान होता है तो शायद लोग एक दूसरे की संस्कृति को बेहतर समझ पाते हैं। शायद ये देखना होगा।